पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है मार्केट में। सो इस पर्टिकुलर जो आपको एक चैनल मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट सा मुझे दिखा है। सो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई है। अब अगर इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड की ओर देखने को मिलना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है देन रिवर्स हो जाएगा, हम यहाँ कहीं पे वापस जब इस चैनल में चला जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। मैंने सिस्टम में भी एसएल डाल रखा है। सो जस्ट अ सेकेंड, आई गेस हमें एक अच्छा मूव तो मिल रहा है। ओके, सो अभी बहुत अच्छी कैंडल वैसे मार्केट ने बनाई हुई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मूव और आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम 50% के आसपास इसके क्लोज कर जाएंगे। 437 एंड 440। ओके, मैंने एसएल सिस्टम में डाल दिया है। अगर ये कैंडल वापस ऊपर की साइड रिवर्स हो जाती है तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। अदरवाइज एक भी अगर हमें अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल गया, ओके आई गेस थोड़ी सी गलती कर दी, हमें टाइमली एग्जिट कर जाना चाहिए था, बिकॉज नीचे एक हमारी सपोर्ट जोन भी है मार्केट की, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमने जो करना था वो कर लिया। तो लेट्स सी। ओके, आई गेस हमारा सिस्टम ऐसे लेट हो चुका है गाइस। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के सारे ट्रेड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल रहा था, बट यस मैंने एग्जिट नहीं किया टाइमली, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से और फॉल ये कर सकता है। सो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा लंबे टारगेट के लिए होल्ड किया था, जो कि उतना लंबा हमें नहीं मिल पाया। बट यस, जो मेरा लॉस था उसको कवर करके हम बहुत कम लॉस में आ चुके हैं। सो ये हमारा एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसी इसी टाइप की ट्रेडिंग के लिए वेट करना चाहता हूँ बेसिकली। सो जो ये यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पे एक ट्रेड जो मैंने लिया था, ये तो मेरा कम्प्लीटली फोमो पे था। बिकॉज जब पहला ट्रेड जो पहला मूव जो यहाँ पे मार्केट में आया था, यहाँ से जो मूव आया था, सो इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मैं यहाँ से अपसाइड के लिए बैठूँ। बट बार बार कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि मॉर्निंग में जो मैं कोशिश कर रहा था ना, वो मेरी कोशिश फेल हो रही थी। तो मैं आज नहीं बैठा उस चीज़ पे। और वही होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो ना, तो फिर आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। सो मैं डेली एक जो मॉर्निंग में मूव आता था उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करता था, राइट। बट वहाँ पे वो डेली साइडवेज मार्केट हो जाता था मॉर्निंग में, और वो हमारा जो एसएल था वो हिट हो जाता। तो इस चक्कर में आज भी मुझे वही थोड़ी सी फील आई, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ पहले ट्रेड लेना चाहता था। अदरवाइज़ मैं यहाँ कहीं पे शायद मैंने पोजीशन ली होती पहले 3 मिनट्स के बाद, ठीक है। बट मैंने नहीं ली बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद मार्केट और ऊपर जाने लगा। जब इतना ऊपर चला गया तब मेरे में थोड़ा फोमो आने लगा, एंड मुझे लगा कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है, जो हमारे ऊपर की लेवल है वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। जो मैंने ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे मार्क कर रखी थी, तो यहाँ तक के लिए मैं एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ कहीं से यहाँ तक के लिए, ठीक है। जो कि हमारा लगभग 100 पॉइंट के आसपास का एक मूव था इंडेक्स चार्ट में। प्रीमियम पे हमें जितना मिल जाता दैट वाज सफिशिएंट, राइट। सो उसके बाद हमारा यहाँ से मार्केट हो गया फॉल, ठीक है, और मेरा एसएल हिट हो गया। तो ये जो पहला ट्रेड था दैट वाज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ फोमो। ये मैंने पहले ट्रेड में गलती कर दी थी, और इसी ट्रेड में मुझे 550 प्लस का लॉस हो गया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। ये पहले ट्रेड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने पुट साइड मार्केट से मतलब फाइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से जैसे पहले आया मार्केट नीचे गया, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ से नीचे आया एंड देन ऊपर गया, एसएल हिट अगेन बाहर, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे आने लगा, एंट्री अगेन बाहर, थर्ड टाइम फिर एंट्री, नीचे गया अगेन बाहर। सो इस तरह से मेरे बार बार एसएल हिट हुए। यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, एंट्री करी, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऐसा रेट। तो इस तरह से मेरे सारे जो ट्रेड्स थे, जो पोटेंशियल थे 5+ ट्रेड्स के, वो यहीं पे ख़त्म हो गए। अदरवाइज़ अब इसके बाद जो मैंने एक ये वाला ट्रेड लिया है, पूरा पेशेंटली वेट करते, बिकॉज मुझे पता था कि ये लास्ट ट्रेड है। अगर मैं ये भी कुछ ऐसी साइडवेज मार्केट में ले लेता हूँ तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा, इंस्टेड कि वो रिकवर हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए ऑल्दो लॉस रिकवरी मेरा मोटिव नहीं था, ठीक है, बट मैं एक अच्छा ट्रेड लेना चाहता था, सो दैट एक पॉजिटिव उसमें मतलब हमारा टारगेट हिट हो, मेरा उसमें टारगेट का वो था, ठीक है। इवन तो मुझे वहाँ पे अच्छा मूव यहाँ पे मिल रहा था लगभग, अगर मैं बात करूँ तो पहले जो मेरा लॉस था वो जा चुका था 993 रुपीज़ का, ठीक है। ये मेरा लॉस हो चुका था पहले 5 ट्रेड्स में। अब 6th जो ट्रेड हमने यहाँ से कैप्चर किया, तो जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग बाहर करी, सो मैं नेक्स्ट कैंडल में ही मैं यहाँ पे एंटर हो गया था, बिकॉज प्रीमियम चार्ट पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी थी, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। उस कैंडल के बाद मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पर रिस्क लिया, ठीक है।
ये पर्टिकुलर कैंडल डाउन साइड की ओर बनी एंड देन फिर यहाँ पे इस कैंडल ने हमें एक अच्छा सा मूव दिया। अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मूव ये और करेगा, बट मैं यहाँ पे भूल गया था कि एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे पहले से है, राइट। सो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया होता तो मैं यहाँ कहीं पे 100% एग्जिट कर जाता, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। और मैंने यहाँ तक एसएल ट्रेल कर लिया था अपना, बट जब फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे लेवल है, तो मैंने 50% तक एसएल ले आया अपना, ठीक है। तो ये इस कैंडल ने मेरा 50% वाला एसएल हिट कर दिया, बट अगेन हमारा जो ये लॉस है ये कवर होके वापस आ गया लगभग 227। तो इसमें 700 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें हो गया, जो कि एक अच्छा लॉजिकल ट्रेड था एंड इसमें हमें टारगेट वेट हो गया। सो मैंने यही चीज़ों पे काम करना है। जो पहले 5 ट्रेड्स थे ना, उसमें से मैक्स टू मैक्स अगर होते तो 2 ट्रेड्स होने चाहिए थे इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। लेकिन 5 ट्रेड मैंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, तो ये एक गलत बात थी, ठीक है। और इन्हीं ट्रेड्स को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कई दिनों से, एंड इस टाइप के कुछ लॉजिकल जो ट्रेड्स हमें मिलते हैं उन ट्रेड्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ, सो दैट अगर इनमें मतलब एसएल भी हिट हो जाता है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक मतलब डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन है यहाँ पे, राइट। एक जिस तरह से ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया, डन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एम टाइप पैटर्न इसने बनाया था, ठीक है। ऊपर तक ये पहुंच ही नहीं पाया था, नीचे से रिवर्स हो गया था, तो यहाँ पे नेक लाइन भी थी, तो इसका ब्रेक डाउन आने के भी चांसेस थे। बट जो मुझे लग रहा था कि मार्केट को सस्टेन करना चाहिए था नीचे, वो नहीं हो पाया। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इस जोन से वापस रिवर्स कर गया, और इसके रिवर्स करने के पीछे ना निफ्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज निफ्टी का आज जो चार्ट है ना, मार्केट ऊपर ही भागे जा रहा है। सो इस चक्कर में बैंक निफ्टी भी हमें एक अच्छा मूव नहीं दे पा रहा है, अदरवाइज हमें एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मिलता है, और हो सकता है जितना हमारा लॉस था ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी हो जाता है एक ही ट्रेड में, बिकॉज ऐसे ऐसे मोमेंटम में ही पैसा बनता है, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो यहाँ से रिवर्स हो चुका है। मेरे आज के 6 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज की ट्रेडिंग को करते हैं यहीं पे बंद। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने कोटक न्यू की स्क्रीन पे कि आज की पोजीशंस ओवरऑल कैसी थी, एंड मुझे कितना जो भी लॉस हुआ है आज के दिन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे। तो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो लास्ट ट्रेड मेरा था वो मैंने कहाँ पे रिस्क लिया था। सो यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गया था, राइट, फिर उसके बाद नीचे आया, एंड देन ये जो पर्टिकुलर कैंडल बनी थी ना, मुझे एक अच्छी कैंडल यहाँ पे लगी, एंड उसके बाद यहाँ कहीं पे मैंने रिस्क लिया था इस कैंडल के लो के साथ, राइट। तो जो यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था वो था लगभग 392 के आसपास। वो एक बार ऑर्डर चार्ट पे देख लेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे वो मिला था, मतलब मेरा ट्रिगर प्राइस क्या था, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी ऑर्डर बुक में, बट इधर इसी जोन के आसपास मैंने रिस्क लिया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले थे, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे लगभग कितना परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं, तो अगर इधर से देखेंगे तो लगभग हमें 86 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिल चुका था। 21% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा था, राइट। बट हमने इसको ऊपर एग्जिट ना करके थोड़ा बीच में एग्जिट किया 50% के आसपास, 440 के आसपास मैंने इसको क्लोज किया था। यहाँ कहीं पे जब भी मार्केट रिवर्स हुआ 440 के आसपास आया, तब मैंने इसको एग्जिट किया था, और फिर हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अभी हम चलते हैं अपनी पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, राइट। ये आपको 3 स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे होंगे। ये पहले वाला जो कॉल साइड का था, इसमें मुझे पहले बड़ा लॉस हो चुका, जो मैंने आपको बताया था 569। जब सेकंड टाइम इसको ट्रेड किया तो इसमें लॉस हो गया 714, सेकंड में हमें 238 का, एंड जो थर्ड ट्रेड था पुट साइड का, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 726.75 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हुआ। ऑल्दो ये प्रॉफिट जा चुका था 1300 तक, ठीक है, बट जब ये रिवर्स हो गया तो फिर हमें सिर्फ इतना ही कैप्चर हो पाया। तो मेरा जो ओवरऑल अभी आपको यहाँ पे 227 का लॉस दिख रहा होगा, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका था, और लगभग 330 तक मैंने इसे देखा था लगभग। सो ये हमारी आज की पोजीशन थी। तो अभी मेरे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स हैं, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। मैंने अपने जो ट्रेड्स थे वो बहुत से अपने साइडवेज मार्केट में वेस्ट कर दिए। 5 ट्रेड लगभग मैं वेस्ट कर चुका था। सो पोटेंशियल अपने लिए खुद ही नहीं छोड़ा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे जो गलतियाँ करी हैं, तो अब उसके बाद हम ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस नहीं बढ़ाएंगे, और ट्रेडिंग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। एक मैंने लाइव ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा मौका मुझे मिल रहा था, मैंने लॉजिक भी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे आपको। सो देखते हैं इन फ्यूचर धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगा कि जब मैं पोजीशन बनाता हूँ मैं वो भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। इन फ्यूचर की बात है अभी वो, बिकॉज अभी करंटली जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें
मैं कोई और सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से, एंड टैब पे ट्रेडिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो अभी मैं सेटअप पे ट्रेडिंग करता हूँ। सो जब मैं इसमें कोई रिकॉर्डर डालता हूँ जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह पॉसिबल हो पाएगी, देन मैं आपको फिर यहाँ पे कोई वीडियो जो है वो कम्प्लीटली दिखाऊंगा अपना, जैसे जो भी मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है ट्रेड्स के पीछे की, और मैं क्या सोचता हूँ, कहाँ पे गलती करता हूँ, सो दैट मैं ऑनेस्टली वो गलतियाँ भी कैप्चर कर पाऊँ ड्यूरिंग दी ट्रेड, ठीक है, आपके लिए भी एज वेल एज अपने लिए भी, ठीक है। अभी मैं बाद में एनालिसिस करता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ पे ट्रेड्स किए थे एंड बताता हूँ कि यहाँ पे ये गलती थी, बट फिर जब वो मैं लाइव दिखाऊंगा तो वो सबसे बेस्ट जर्नल जो होगा मेरे लिए वही होगा, बिकॉज वही चीज़ है जहाँ से हम कुछ सीख पाएंगे, कुछ अगर गलतियाँ हैं उनको सही करने की 100% कोशिश करेंगे। सो वो उस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो आज का दिन और ये पर्टिकुलर वीक हम एक लॉस के साथ क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बट यस, आई थिंक इसमें एक आधा दिन हम बहुत छोटे से प्रॉफिट के साथ क्लोज़ किया था, बट ओवरऑल हमें हर एक दिन लॉस ही हुआ है, किसी दिन बड़ा तो किसी दिन छोटा, बट ओवरऑल हम लॉस के साथ क्लोज़ कर रहे हैं, नॉट मोर देन लास्ट वीक। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कंटिन्यूसली, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है एंड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, राइट। सो अब उसको मैं स्टोरेज क्लीन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसमें पड़ी हुई हैं। सो मैं डिलीट करूँगा उनको एंड उसके बाद मैं उस फ़ोन से फर्दर अगले वीक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। बट अभी फ़िलहाल ये मैं टैबलेट के कैमरा से ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। इस वीक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।